जनक जी ने जाकर माँ से कहा, सीता मैया से, कि किशोरी जी कुछ दिन आप अपनी माँ के साथ शयन करिए, क्योंकि कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको मैं आपके भवन में स्थान देने जा रहा हूँ। तो सुंदर सदन में लाकर सुबह सुबह मान के चलिए 8-9 बजा होगा, अभी स्थान प्रदान किया श्री जनक जी ने। विदा लेकर राजपाट के व्यवहार हेतु गए। दोपहर में भोजन हुआ। अब भोजन के बाद विश्राम, यहीं पर कल की कथा विश्राम हुई थी। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सायंकाल 3 बजा, दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे विश्वामित्र जी जगे और श्री राम लक्ष्मण जी को सामने बिठा करके अपने और कुछ सत्संग प्रारंभ किया। राम जी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं है। कहाँ है? लखन हृदय लालसा विशेष क्या जाई जनकपुर आय देवी। गोस्वामी जी कहते, लखन हृदय लालसा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे कहते विशेष। विशेखी माने विशेष लालसा ने जन्म लिया। क्या लालसा ने जन्म लिया? कि यदि गुरुदेव अनुमति दे देते तो हम लोग जा करके मिथिला एक बार घूम करके आ जाते, देख करके आते मिथिला में क्या क्या देखने लायक जगह है। और आप मानस जी को पढ़िएगा, जीवन में पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण जी के मन में किसी लालसा ने जन्म लिया है। क्यों? भगवान पूर्ण है, पूर्ण के साथ रहने के बाद कोई अपूर्ण नहीं हो सकता। बूंद तभी तक बूंद है जब तक वो समुद्र से दूर है। बूंद जब समुद्र में चला जाता है फिर वो बूंद नहीं रहता, वो भी समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार सीधी सीधे शब्दों में यदि आपसे कहें तो क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी जीवन में? जो राम जी को देख रहा है, क्या भगवान दिखाई पड़ जाए उसके बाद भी कुछ देखने को बचा रहेगा? असंभव, कदापि नहीं। तो फिर लक्ष्मण जी आज मिथिला देखने का मन क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि लक्ष्मण जी अयोध्या नगरी से आए हैं, अयोध्या को देखे हैं, उसकी गलियों में घूमे हैं, बढ़े हैं, खेले हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। वस्तुतः वो मिथिला नहीं देखना चाहते। आपको मैं निवेदन करूं, श्री रघुनाथ जी को धारण करने के लिए धरती पर मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया। प्रभु को धारण करने के लिए मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी जो मेरी मां किशोरी जी को धारण कर सके। तब मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। वो धरा कैसी होगी? जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। लक्ष्मण जी उस धरा को देखना चाहते हैं, उस भूमि को दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। एक दूसरा निहित कारण मैं आपको बताऊं इस प्रसंग में, जो कारण छिपा। आचार्य चरणों के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है कि लक्ष्मण जी
संसार के जितने जीव हैं उनके आचार्य हैं। क्या है? बोलिए। आचार्य का काम जानते हैं क्या है? जैसे आप दीक्षा लेते हैं सतगुरुदेव भगवान से, तो गुरु जी का काम क्या है? जो भी जीव उनके पास आए, शरण में आए, उस जीव का भगवान से संबंध करा करके उस जीवात्मा और परमात्मा के बीच से उस महात्मा को निकल जाना चाहिए। शिष्य जब तक गुरु जी में फंसा रहेगा तब तक भगवान से कैसे जुड़ेगा? गुरु का कार्य ये नहीं है कि शिष्य को अपने में फंसा के रखे, आपन फोटो दे हमरा फोटो पूजना। सदगुरु का कार्य है कि जीव को भगवान से जोड़ दे। दोनों में देखिए, हमारे महाराज श्री कहते, बाबू हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा का संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। वो महात्मा ही वो कड़ी है जो आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाता है। ये आचार्य का कार्य है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। मिथिलावासी जब सुने कि दो राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके स्वरूप पर श्री जनक जी महाराज की मति मोहित हो गई। सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, हम तो सामान्य वर्ग के यहाँ जनता है। वो बड़े लोग हैं, किसी विशेष अतिथि गृह में होंगे और वहीं से वापस अपने नगर चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं है। कौन सोच रहा है? मिथिला के नर नारी। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आचार्य का काम है जीव को भगवान से मिला देना। लक्ष्मण जी मन में निर्णय किए, मिथिला वासियों के प्रति आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही भगवान को लेकर के आप सबके बीच में पहुंच रहा हूं और जी भर के दर्शन करेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी के हृदय में भाव जागृत हुआ कि जाई जन आई देखी। लेकिन यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात, कथा चल रही है, प्रधान यजमान हमारे विनोद भैया हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराज 1 घंटा कथा रोक दीजिए, हम एक जरूरी काम करके आ रहे हैं? बोलेंगे? हमको एक लोग सुझाव दिए अभी बहुत दिन पुराने कि महाराज जी कथा के बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया। हमने कहा ब्रेक, कथा सुनते सुनते लोग थक जाते हैं तो आधे घंटे में चाय पकौड़ी पी के हाथ पांव को रोज करके फिर आके बैठ जाएंगे। तो पूछे आधी घंटा हम क्या करेंगे? तो बोले मंच के पीछे ग्रीन रूम बनवाइए और उसमें आप भी समोसा पकौड़ी चाट सब रखिए। आधे घंटे के लिए उतरिए, आप भी समोसा चाट खा के आके फिर कथा बांचिए। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। देखिए यहाँ समोसा चाट नहीं मिल रहा है, यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत, और इस अमृत को पीने के बाद भी जिसको समोसा चाट की याद आ रही है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा, लेकिन गुरु जी से कहे कैसे कि गुरुदेव आप कथा सत्संग रोकिए, हम नगर देखना चाहते हैं। मन की बात को मन में दबा करके बैठ गए। हम मुस्कुरा रहे हैं, प्रगटन कहीं मन ही मुस्कुराही। बैठे बैठे लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी सब समझ रहे, भगवान तो सब समझते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव
भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर जाऊंगा अपने रिस्क पर और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। गुरुदेव समझ गए। जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी आए हैं। तो ये जब स्वयं नगर नहीं देखे तो दिखाई है का? इसका मतलब ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने तत्क्षण अनुमति प्रदान की और गुरुजी को प्रणाम करके श्री राम लक्ष्मण जी निकले। सूचना फैली, क्या? देखा नगरा भूप सुत आए, देखा नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी धन पाए।